देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में शुरू किया था इन सेंटर, है ना। और इन सेंटर में मैंने कहा था कि इन सेंटर जो होता है किसी त्रिभुज के अंदर वाली वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। दूसरा हमने कहा था कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, किसी त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र, और किसी त्रिभुज के तीनों कोण का समद्विभाजक जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है वो पॉइंट आपका इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। मैंने कहा था इन सेंटर से तीनों भुजाओं की दूरी क्या होता है, समान होता है, जिसको हम छोटी आर कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद वही इन सेंटर सभी अंतःकोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है, बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा उसके अंदर होता है। ये चीज हम लोग देखे थे। इसके बाद मैंने कहा था कि इन सेंटर पर जो भी कोण बनेगा वो 90 प्लस कोण a/2, 90 प्लस कोण b/2, 90 प्लस कोण c/2, जस्ट सामने वाला कोण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला कोण हमें लेना है, ये वाला कोण हमें लेना है BIC, तो ये जो आपका कोण होगा वो 90 प्लस a/2 होगा, जहां पर I इन सेंटर है। अगर CIA, अगर ई वाला कोण निकालना है तो इसके सामने का कोण कोण B है, 90 प्लस कोण B/2, और अगर ये वाला कोण लेना है तो 90 प्लस कोण C/2 आपका होगा, है ना। ये चीजें हमने आपको बताया था। अब ये होता कैसे है इस पे विचार करना है ना। तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीजें मैंने बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप चलिए त्रिभुज BIC में, है ना, त्रिभुज BIC में आप चलिए, देखिए त्रिभुज BIC में आप बताइए कोण BIC प्लस कोण BIC मतलब ये वाला, आप प्लस ई वाला कोण क्या है, B है कि B/2 है, कोण B/2 है, और प्लस में कोण C/2 है। C/2 मतलब ये वाला आपका पूरा कोण C है, पूरा ही कोण B है, आई कोण समद्विभाजक है तो B/2 हुआ, और ई कोण समद्विभाजक है तो C/2। इन सेंटर यदि है तो ये कोण समद्विभाजक ही होगा, है ना। आप तीनों को जोड़ देंगे तो बोलिए 180 डिग्री होगा क्या, 180 होगा। अब देखो यहां पर BIC प्लस इन दोनों को तनी जोड़िए तो सब लोग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो LCM 2, और ऊपर में हो जाएगा कोण B प्लस कोण C। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। अब सुनिए यहां पर कोण B प्लस कोण C, आपको पता है बड़ा वाले त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। आप सबको पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है। बड़ा वाले त्रिभुज का तीनों कोण A है, B है, C है और 180 डिग्री है। तो आप बताओ B प्लस C बराबर क्या होगा, 180 माइनस A होगा क्या। तो यहां पर हम B प्लस C के जगह पर रख देंगे 180 माइनस कोण A हो जाएगा, और बटा में कितना 2, और बराबर में हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखो ही जाके उधर घट जाएगा तो कोण BIC बराबर क्या होगा, तो देखिए 180 बटा 2 क्या होता है, 2 से इसमें भाग देंगे 90 प्लस 90, तो प्लस 90 जाएगा उधर माइनस में तो 90 हो जाएगा। अब फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो माइनस A/2 उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस में A/2 पूरे में नहीं ना होगा, A/2 आपका, है ना। तो यहां पर आप ये चीजें देख सकते हैं, ये आपके प्रूफ्ड हो चुका है आपका, और सिमिलरली आपका ये दोनों भी प्रूफ होगा आपका। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है ना, बाकी याद आपको ये सीधे रिजल्ट रखना है, सीधे रिजल्ट आपको याद रखना है। अंतः केंद्र पर कोण निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अंतः केंद्र पर कोण निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं।
सब लोग नोट करिएगा। बढ़े आगे। इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं बता सकते हैं? इन सेंटर पर जब कोण निकालना हो, अंतः केंद्र पर कोण निकालना हो, तभी इस फॉर्मूला। ये सब क्या है? बी आई सी आई सी आई बी क्या है? अंतः केंद्र का कोण है। बढ़े, चलो अब देखिएगा यहां पर सब लोग, हमारा ये अगला पॉइंट है। ये हमारा अगला पॉइंट है और पीछे वाले और इस वाले में थोड़ा सा फर्क है। आप फर्क भी समझने का प्रयास करिए। बताइए, एबीसी यहां पर त्रिभुज है। एबीसी जो है ना वो आपका त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। अब AB को हमने क्या किया? ऐसे बढ़ा दिया है। देखो, AB को हमने क्या किया? बढ़ा दिया। उसी प्रकार AC को हमने क्या किया? ऐसे बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया तो आप हमें बताइए, ये बाहर में बहिष्ठ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बाहर में कौन सा कोण बन रहा है? बहिष्ठ कोण बन रहा है। यहां पर देखो, ये बहिष्ठ कोण बन रहा है। अब ये जो आपका रेखा है ना, ये जो आपका रेखा है, ये बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक है ना। और यहां से ये जो हमने रेखा खींचा है, ये भी बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक है। और पता है कौन से बिंदु पे मिल रहा है? आई पर मिल रहा है आपका, है ना। आई पे मिल रहा है। आई पे नहीं, इसको आई डैश कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पीछे में इसके जस्ट पहले में कोण समद्विभाजक हम लोग मिला जरूर रहे थे, लेकिन वो आंतरिक कोण समद्विभाजक मिल रहा था नहीं। जैसे कोई त्रिभुज था आपका और उसका आंतरिक कोण का समद्विभाजक मिल रहा था, जिस बिंदु पर उसको हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आंतरिक कोण का समद्विभाजक का कटान बिंदु को हम इन सेंटर कहते हैं, है कि नहीं बात? आंतरिक कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम इन सेंटर कहेंगे, है ना। यहां पर क्या है पता है? यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बहिष्ठ कोण है और ये बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक है कि नहीं बात? बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक है और ये जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको हम आई डैश कह दिए। इसको इन सेंटर नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सेंटर ये है ना। ये आई डैश कहलाएगा आपका आंतरिक कोण का समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिले इन सेंटर। और यहां कोण कितना बनता है? 90 प्लस कोण a/2। और वही इसी के तरह जब बाह्य कोण का समद्विभाजक की बात करें तो ये कोण कितना बनाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? बी आई डैश सी बराबर 90 माइनस कोण a/2। उसमें और इसमें फर्क क्या है? तो वहां पर बस साइन प्लस था और यहां पे साइन क्या है आपका? माइनस है। यहां जो कोण बन रहा था वो था आंतरिक कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 प्लस कोण a/2, और यहां पर है बाह्य कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 माइनस कोण a/2। तो अगर कभी त्रिभुज में ऐसा दिया हो, त्रिभुज में ई वाला कोण दे देगा और दो गो भुजा बढ़ाएगा, बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण पूछेगा, तो 90 माइनस कोण a/2 का हम यूज करेंगे, है ना। जहां पर देखो बी आई डैश और सी आई डैश क्या है? तो बाह्य कोण समद्विभाजक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना। तो इस चीज को भी आप सभी लोग नोट करिएगा।
और याद रखिएगा, अगर बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण कहेगा तो माइनस में आंसर बोलेंगे, और वही अगर अंदर में अगर समद्विभाजक खींचेंगे उसके द्वारा बनाया गया कोण तो प्लस में बोलेंगे। ब्रीथ नहीं, सब कुछ में सब चीज खींचे भी करेगा। चलिए सटासट बढ़िए। त्रिभुज में कहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वहां पैरेलल लाइन था, यहाँ पे पैरेलल होता है त्रिभुज की भुजा, तब ऐसा कुछ नहीं है। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा आपका, है ना, वही चीज ध्यान रखना है। वहां पर पैरेलल लाइन था, वहां पर 90 इसलिए हो रहा था क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 होता है। अब आधा इससे कटा, आधा इससे कटा, तो फिर 90 हो जाता है उसका आधा। बढ़े आगे, तो यहां पर याद रखना बाह्य कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 माइनस कोण a/2, और अंतः कोण का समद्विभाजक ऐसे खींचेंगे तो 90 प्लस कोण a/2। ये चीज आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो इसका प्रूफ भी यहां पर, इसका प्रूफ भी यहां पर, प्रूफ भी बहुत इजीली कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इजीली कर सकते हैं। देखो ये दोनों कोण जो है बराबर है, ये दोनों कोण जो है वो आपका बराबर है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां आप बताइए इस वाले ट्रायंगल में हम चल सकते हैं, यहां पर इस वाले ट्रायंगल में हम चल सकते हैं। देखिएगा इसका कुछ नाम दे दीजिए, यहां पर डी कर देते हैं और इसको हम ई कर देते हैं। क्या आप याद करो, मैंने आपको ट्रायंगल के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने कहा था एक जब बहिष्ठ कोण करेंगे तो अंतः सम्मुख कोण के योगफल के बराबर होता है। दो गो बहिष्ठ कोण का योगफल कितना होगा, 180 प्लस ए बताए थे क्या, नहीं 180 प्लस ए बताया था ना। जैसे देखिए यहां पर बहिष्ठ कोण डीबीसी, दाल भात चोखा, डीबीसी दिख रहा है सभी को, कहेगा यहां कहां दिख रहा है, तो घर पर है, रूम पर है। डीबीसी वाला देखो, डी बी सी आपका रूम पर क्यों रहेगा, पेट में रहेगा कि, यहां पर देखो ई सी बी है ना, कौन यहां पर ई सी बी, देखो ये भी आपका बहिष्ठ कोण है, ये भी बहिष्ठ कोण है। क्या मैंने आपको ये बताया है, ये जो होगा ना 180 प्लस कोण ए बताए हैं जी, ये चीज मैंने आपको बताया है। मैंने लिख दिया अभी नो, आप नहीं जानते हैं, आपकी गलती है। मैंने इसको करा रखा है कि दो बहिष्ठ कोण का योगफल 180 प्लस तीसरा कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लो यहां पर सारे विद्यार्थी इसमें हम बटा 2 कर सकते हैं, इधर भी बटा 2 कर देंगे, उधर भी बटा 2 कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा कोण डीबीसी प्लस का कोण ईसीबी और बटा में 2, और इधर भी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 प्लस कोण a/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। ये चीज है आपका, ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा को बढ़ाया जाए तो दोनों बहिष्ठ कोण जो है वो 180 प्लस ए के बराबर है।
है ना। अब देखो यहां पर हम चलेंगे कौन सी ट्रायंगल में, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। ट्रायंगल बी आई डैश सी में चलेंगे, बी आई डैश सी में चलेंगे। आप बताइए ये वाला कोण क्या है, तो यह कोण बी आई डैश सी है ना, कोण बी आई डैश सी है आपका। और ई वाला कोण क्या है जी, ई वाला, तो डी बी सी का आधा है क्या, ये जो कोण है वो है डी बी सी का आधा, और प्लस ये जो कोण है वो ई सी बी का आधा है, ए सी बी का आधा है। क्या इन तीनों का सम 180 होगा, 180 होगा। आप बताइए इसका मान क्या होगा। देखो तो यही तो है, इतना बटा 2 प्लस इतना बटा 2, यही ना है। तो इसका मान क्या होगा, 90 प्लस कोण ए बाई टी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, कोण बी आई डैश सी प्लस इसका मान बैठा दो, देखो 90 प्लस कोण ए बाई 2 बैठा दीजिए, बराबर 180 डिग्री, है ना। तो इसके बाद यहां पर देख लीजिए ये है आपका कोण बी आई डैश सी बराबर क्या होगा, तो जाके उधर घटेगा, तो 180 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 90, और ये a बाई 2 इधर प्लस में है सो उधर माइनस में जाएगा। तो बताइए ये चीजें प्रूव्ड हुआ कि नहीं हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया आपका। प्रूफ हर चीज का है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी इसमें थ्योरम फॉर्मूलाज हैं, देखो कुछ कुछ थ्योरम जानते हैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रूफ है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं कुछ कुछ मिलेगा आगे, उसका आप लोग 10वीं क्लास में उसको पढ़ेंगे, काफी लंबा 2-4 को प्रूफ आपका है, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं कराएंगे, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। छोटा छोटा जो होगा उसको सिर्फ करेंगे। वैसे अभी तक तो हम सारा लगभग प्रूफ किए हैं। मेन देखो एग्जाम पास करना है, कंपटीशन पास करना है, तो ये सब जो प्रूफ भी, इसका भी कोई खास मतलब नहीं है ना। ये रिजल्ट ये याद रखना है, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है, कंपटीशन में कितना इसको हम निकालेंगे। रिजल्ट याद रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, एकदम 100 बात की एक बात है। 2-4 जगह थ्योरम बहुत बड़ा बड़ा प्रूफ, एक एक पन्ना का प्रूफ है, यहाँ चलो वहाँ चलो, तो उसको हटा देते हैं, उसको नहीं क्लास में कराते हैं, उस समय बर्बाद होगा, एगो में एगो क्लास जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कहाँ मैंने वैसा किया नहीं किया है। लेकिन जिसका जरूरत रहेगा वो जरूर करेंगे। कहीं पे ना बुझाया पूछते नहीं आप लोग जी, पूछा करिए। कहीं पर समझने में दिक्कत है पूछिए। क्या भाई, ये वाला दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग, बैठिए, बाई 2 ऑन बोथ साइड, ये अपने मन से हमने किया है। अब कहीं भी दोनों साइड कर सकते हैं। 2 से हमने भाग इधर भी कर दिया, LHS में भी और RHS में भाग किया, तो 2 से यहां भाग किए 90 और 2 से भाग किए बाई 2, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, क्योंकि जानबूझ के 2 से भाग दिए, हमें पता था कि बाद में जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो हमको बटा 2 का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही वहां पे भाग देके रख चुके थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है, हटाएं इसको। ये हमारा अगला पॉइंट है जो इन दोनों से रिलेटेड है। आप देखिए सब लोग, ये हमारा अगला पॉइंट है। आप बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, ABC है,
और बी आई जो है ना वो अंतः कोण समद्विभाजक है और सी आई अंतः कोण समद्विभाजक है। कौन सी पॉइंट यहां पर है? आई है। तो ये बताइए ये कोण कितना होता है? 90 प्लस कोण a/2। ये जो कोण होता है बताया ना 90 प्लस कोण a/2 होता है। अभी ने थोड़ी देर पहले बताया जी। हाँ अभी देखो बाह्य कोण का समद्विभाजक है, ये बाह्य कोण का समद्विभाजक है। तो बाह्य कोण का समद्विभाजक और ये जानते हैं क्या? ये आई डैश है। ये कौन सा है? ये आई डैश है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा बोलिएगा सब लोग? 90 डिग्री माइनस कोण a/2। इसको लंबे समय तक अपने माइंड में रखना है ना। अभी याद है ये बड़ी बात नहीं है, एक लंबे समय तक याद रहे वो बड़ी बात है। इसको रिवीजन करते रहना तभी याद रहेगा आपका। अब सोचो बी आई सी, एंगल बी आई सी जो कि इन सेंटर का कोण है, और ये इन सेंटर क्या है? अंतः कोण का समद्विभाजक का कटान बिंदु है ना। और ये यहां पर क्या है? ये बाह्य कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु आई डैश है, और इस पर जो कोण बन रही है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंगल बी आई सी, अब प्लस क्या है? बी आई डैश सी। अब सोचो जरा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस का a/2 माइनस का a/2 कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कट ना जाएगा। 90 90 180। तो आपको आज के बाद ये भी याद रखना है कि इन दोनों का सम मतलब आई पर कोण जो बनता है वो और आई डैश पर जो कोण बनता है वो, इन दोनों का सम 180 होता है। बहुते एग्जाम में बहुते बार सवाल पूछा ही दे देगा कि अंतः कोण 60 डिग्री है, तो बोलेगा बहिष्ठ कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण कितना है? तो इन दोनों का सम होता है 180, और जिसमें वो दिया है 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि इसका मान 90 प्लस कोण a/2, इसका मान 90 माइनस कोण a/2, और इन दोनों का सम कितना? आप जोड़ के देख लो, जोड़ेंगे तो प्लस का a/2 और माइनस का a/2 कट जाएगा, और 90 90 कितना हो जाएगा? 180 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तबीयत गड़बड़ लग रहा है? क्या लग रहा है? फीवर? खाना वगैरह खा के आए हैं? रूम पे जाइएगा। और कोई साथ में है? अच्छा यहीं पे है, जा सकते हैं तो। चलिए नोट करिए इसको, थोड़ा साइड हो जाइएगा जी। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए उम्मीद है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। नहीं लिखे हैं? कहा कर रहे थे तो बात सुन रहे थे। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला हमारा पॉइंट है H1, H2 and H3 आर द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल देन 1 by r इक्वल टू 1 by H1 प्लस 1 by H2 प्लस 1 by H3 आपका है ना। देखो ये चीजें कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और ये जो है ना ये आपका H1 है, ठीक है। ये दूसरा H2 है,
तीसरा जो है वो H3 आपका है, H1 है, H2 है, H3 है ना। नाम दे देते हैं, ट्रायंगल A है, B है, C है, और यहां पर कुछ कर दिए, यहां पर D कर दिए, E कर दिए और F कर दिए। ठीक है, देखो इस वाले भुजा के लंबाई को हमने स्मॉल a कह दिया, इस वाले भुजा के लंबाई को हमने स्मॉल b कह दिया, और इस वाले भुजा के लंबाई को हमने स्मॉल c कह दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है ना AD वो है H1 है ना, AD जो है वो है आपका H1 है, और BE जो है वो H2 है आपका, है ना। BE जो है वो आपका H2 है, और CF जो है वो आपका H3 है आपका। ये चीजें आप बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो आप कहिएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई कहिएगा। आधार अगर a ले लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H1 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप इससे दिखा सकते हैं, है ना। क्षेत्रफल क्या होगा जी 1/2 आधार क्या होगा a और ऊंचाई क्या होगा H1 होगा, है ना। दूसरा नंबर चीज यहां पर देखिएगा सब लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और आधार ले लेंगे इसको, इस B को, और ऊंचाई हो जाएगा BE यानी H2 हो जाएगा। होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, और जो आधार लेंगे उसी पर का ऊंचाई लेते हैं हम, है ना। अगर हम आधार ले लेंगे इसको तो ऊंचाई लेंगे BE को। तो आप बताइए ना, आधार क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, तो ऊंचाई हम क्या लेंगे यहां पर BE, B मतलब क्या H2। अब देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी तो ले सकते हैं ना। आधार अगर हम ले लेंगे C तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 आधार ले लेंगे C तो ऊंचाई हो जाएगा आपका H3 हो जाएगा, नहीं आधार C तो ऊंचाई हो जाएगा आपका H3 हो जाएगा। ये चीजें आप यहां पर A बराबर क्या बता सकते हैं, A बराबर क्या बता सकते हैं 2 डेल बाई H1, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। फिर यहां पर देखो B बराबर कितना, तो 2 डेल बाई H2, और फिर C बराबर कितना 2 डेल बाई H3 आपका। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर हो गया आपका। अब यहां पर हम तीनों को जोड़ेंगे, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो LHS में क्या होगा A प्लस B प्लस C हो गया। देखो A प्लस B प्लस C हो गया, और RHS में आपका क्या हो गया जी 2 डेल बाई H1 प्लस 2 डेल बाई H2 प्लस 2 डेल बाई H3। क्या हम 2 डेल को कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 प्लस 1 बाई H3 हो जाएगा आपका। देखो 1 बाई H2 प्लस 1 बाई H3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर सब लोग ये 2 को भी लाएंगे नीचे और डेल को भी लाएंगे हम नीचे, ठीक ना। तो देखिए सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, 2 को जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलो A प्लस B प्लस C बाई 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनटू में डेल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 प्लस 1 बाई H3 हो जाएगा। अब सुनिए सब लोग, सारे विद्यार्थी इस पे फोकस करिए। क्या इसको हम एस कह सकते हैं, क्या अर्ध परिमाप जो हीरोन फॉर्मूला में यूज हुआ था A प्लस B प्लस C बाई 2 एस कहेंगे, है ना। तो एस बाई डेल हो जाएगा, ये हो जाएगा एस बाई डेल हो जाएगा, और इक्वल टू सेम वही 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 और प्लस 1 बाई H3। अब कहोगे आपको लग रहा है कि उसमें इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, यहां पर 1 बाई आर यहां पर ही है
है ना। तो 1/r ही होबे करता है। देखिए आपको मैं बता दूं, डेल बराबर r इंटू एस होता है। ये मेंसुरेशन में पढ़ाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। डेल इक्वल टू r इंटू एस मेंसुरेशन का सबसे पहला क्लास में, जैसे सुबह में जो नया बैच शुरू किए उसमें ये फॉर्मूला आज प्रूफ किए थे, उसमें आज ये फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे, है ना। तो मेंसुरेशन का पहला क्लास में ये चीज हम लोग देखते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डेल जो बार बार लिख रहे हैं क्या है, यह एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है। क्या होता है, आर इंटू एस। कभी होगा कि किसी त्रिभुज का स्मॉल आर दिया हुआ रहेगा और अर्ध परिमाप दिया रहेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो आर इंटू एस का हम यूज करेंगे। तो उसका हम डायरेक्ट प्रयोग यहां पे करते हैं। आप बताओ एस बाई डेल, डेल को उधर लेके चल जाएंगे, आर नीचे आ जाएगा। तो बताइए एस बाई डेल बराबर क्या होगा, 1/r नहीं होगा। ये डेल को नीचे लेके जाएंगे तो एस बटा डेल, आर आ जाएगा नीचे में 1/r। तो बोलिए क्या एस बाई डेल की जगह पे लिख सकते हैं 1/r? तो 1/r यहां पे लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया 1/r इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 आपका, है ना। तो इसको आप सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। देखो ये चीजें आपका साबित हो गया और यहां से भी एक अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। सवाल में जानते हैं क्या कहेगा, किसी त्रिभुज का 3 गो ऊंचाई दे देगा, किसी त्रिभुज का तीनों ऊंचाई दे देगा और आपसे कहेगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, अंतः त्रिज्या बताओ, स्मॉल आर बताओ। तो स्मॉल आर और तीनों ऊंचाई के बीच यही संबंध होता है। तो उस सवाल को करने के लिए आपके पास ये रिलेशन होना चाहिए, तभी सवाल हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। नोट करिएगा सभी लोग। सबका साथ सबका विकास हो, है ना। कोई भी आपके मित्र एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, सुबह वाले बैच में कुछ जगह भी बचा हुआ है ना, उनको कल से जरूर भेज देंगे। आज का क्लास जो है टेलीग्राम पर आज का वीडियो डाला हुआ भी है, तो उसको वो देख लेंगे और वापस कल से आ सकते हैं। देखो इतना लंबा कैलकुलेशन ये नहीं है, मैंने प्रूफ किया है। सवाल इतना लंबा नहीं बनेगा, सवाल तो इसमें बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल एक यहां पे मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। ये सब रिलेशन याद रखना है और साथ साथ पहचानना भी है कि कौन सा रिलेशन किस तरह के सवाल में लगेगा। इसमें सीधी सी बात है, तीनों ऊंचाई दे देगा त्रिभुज का और छोटी आर मतलब अंतः त्रिज्या आपसे पूछेगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई क्रमशः किसी त्रिभुज का तीनों ऊंचाई क्रमशः
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बताएं। तो उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बताएं। 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 चलिए आंसर निकालिए सब लोग। इस फॉर्मूले में यहां पर h1 की जगह पे 3 रखना है, h2 की जगह पे 4 रखना है और h3 की जगह 5 रखना है और भिन्न का जोड़ करके r का मान निकालना है। 19 बेटा 47 बटा 7 है, 7 बटा 47। ठीक है, देख ले रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग आंसर आ रहा है। भिन्न का जोड़ भी नहीं जोड़ने आ रहा है, बहुत खुशी की बात है ना। देखो सवाल में तीनों ऊंचाई दिया हुआ है, तीनों ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्मॉल आर पूछता है तो यही हमारा रिलेशन है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो बताइए यहां पर इसका लसा हम 60 कर लेंगे तो 3 से यहां 20 बार में, 4 से 15 बार में और 5 से 12 बार में। तो 20 और 15 35, 35 10 45 2 47, यानी 1/r इक्वल टू हो जाएगा 47 बटा में 60। तो r का मान इधर उल्टेंगे उधर भी उलट जाएगा, 60 बटा 47 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका 60 बटा 47 सेंटीमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये h1 दिया है, h2 दिया है, h3 दिया है। किसी त्रिभुज का तीनों ऊंचाई और छोटी r पूछ रहा है, इस फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए अगला हमारा है पॉइंट, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। चिंटू जी देखिए इधर वाला दरवाजा ओके है, इधर से लोग निकल सकता है, थोड़ा पता करिए। यहां पर देखिएगा सब लोग, ये यहां पर पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव करता हूं कैसे ये चीजें होता है। निकल सकता है ना, तो गेट खोल दीजिए, निकल सकता है तो। लिख लिया इसको। लगता है कि 2 या 3 को प्रूफ है हुआ है। इस रिलेशन पर भी सवाल बनते हैं। कोई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज देते होंगे तो मैंने 2-3 दिन पहले टेस्ट में डाले हुआ था, शाम वाले में, है ना। इस रिलेशन पे भी सवाल बनते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे रिलेशन आता कैसे, है ना।
उसके बाद हम इस पे सवाल भी करेंगे, लेकिन ये करेंगे आज नहीं, कल, है ना। आप प्रूफ लगा के छोड़ दीजिए इस चीज को, इसका प्रूफ हम कल के क्लास में करेंगे। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल। देखो मेहनत करिए आप लोग, इन सारी चीज को आप याद करिए, है ना। गर्ल्स लोग इधर से निकलेगी, इधर से आप लोग निकल सकते हैं ना।